सेठ दीनदयाल अपने ही गांव में नहीं बल्कि आसपास के 15 गांवों में सबसे रईस थे। रईस होने के साथ साथ वो बहुत दयालु भी थे। वो हमेशा गरीबों को दान दिया करते थे, इसीलिए उन्हें बहुत दयालु और बहुत अच्छी प्रवृत्ति का माना जाता था। सेठ दीनदयाल की पत्नी का बहुत दिन पहले देहांत हो गया था और उनके 3 बेटे थे। एक दिन सेठ दीनदयाल बहुत परेशान दिख रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे। तभी उनके मुंशी वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं, क्या बात है सरकार, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या करूँ राकेश, बात ही कुछ ऐसी है। ऐसी भी क्या बात है, मुझे बताओ। तुम तो जानते ही हो रमेश, समय के अनुसार मेरी उम्र ढल रही है। सोच रहा हूँ कि ये सारी धन संपत्ति सब कुछ अपने बेटों के नाम करके तीर्थ यात्रा पर जाना सोच रहा हूँ। हाँ तो सरकार, उसमें प्रॉब्लम ही क्या है, चले जाओ। आपके तो तीनों बेटे सर्वगुण संपन्न हैं, सब कुछ उनको अलग अलग बांट दो और तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। यही तो सबसे बड़ी परेशानी की बात है राकेश। मैं ये धन संपत्ति सब कुछ अपने तीनों बेटों में बांट सकता हूँ, लेकिन इस घर को कैसे बांट सकता हूँ। मेरी पत्नी ने मरते वक्त कहा था कि घर को मत बांटना, और अगर मैं किसी एक बेटे को अपना घर देता हूँ तो 2 बोलेंगे कि हमारे साथ धोखा किया है। यही समस्या फंस रही है। इसीलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इस घर को बांटना नहीं चाहता, किसी एक बेटे को नहीं देना चाहता। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो आप इस काम को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मेरे पास एक उपाय है। मैं 2 दिन के अंदर पता लगा लूंगा कि इस घर का असली हकदार कौन बनेगा। इस तरह से सेठ दीनदयाल ने हामी भर ली और मुंशी जी अपनी योजना में सफल होने के लिए जुट गए। अगले ही दिन वो दीनदयाल के सबसे बड़े बेटे के पास आए और उसको एक फल देते हुए उससे बोले, बेटे, मैं कल एक बहुत बड़ी महात्मा से मिला था। उसने मुझे ये दिव्य फल दिया था और बोला था कि अगर तुम इसे खाओगे तो तुम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारी उम्र भी लंबी होगी। अब मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, तो सोच रहा हूँ कि इस फल को तुम्हें ही दे दूँ। बंसीधर के बड़े बेटे ने उस सेब को लिया और खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा सेब वो मुंशी जी के सामने ही खा लिया। उसके बाद मुंशी जी दीनदयाल के दूसरे नंबर के बेटे के पास गए और उसको भी वो सारी बातें बताई जो कि पहले वाले बेटे को फल के बारे में बताई थी। मुंशी जी, अगर ऐसी ही बात है तो इस फल के 4 टुकड़े कर दीजिए। लेकिन वो क्यों, किस लिए? मैं इस फल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ खाना चाहता हूँ। अरे मेरी उम्र लंबी हो गई और मेरी पत्नी बच्चे की मेरे साथ ना रही तो मेरे जीने का क्या फायदा है। फिर दीनदयाल का दूसरा बेटा फल के 4 टुकड़े करता है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उन्हें खा लेता है। उसके बाद मुंशी जी बंसीधर के तीसरे बेटे सबसे छोटे बेटे के पास जाते हैं। बेटा, ये फल एक दिव्य फल है। इसको खाकर तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी और तुम्हारी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तो सोचा कि तुम्हें ही इस फल को दे दूं। अच्छा मुंशी जी, अगर ऐसी ही बात है तो लाइए इस फल को मुझे दे दीजिए। सेठ दीनदयाल का छोटा बेटा उनसे फल लेकर उसके बहुत सारे टुकड़े कर देता है। अरे बेटा, ये इतने सारे टुकड़े क्यों कर दिए? क्या तुम सबके साथ मिलकर ये सेब खाना चाहते हो? जी मुंशी जी, मैं इस फल को अपने परिवार और अपने पूरे गांव वालों के साथ मिलकर खाना चाहता हूँ। लेकिन क्यों बेटा? मुझे अपने परिवार में सबसे बहुत प्यार है। पिताजी जिसने मुझे जन्म दिया, मेरे बड़े भाई जिनके साथ मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, और मेरी भाभियाँ जो कि मेरी बड़ी बहन के समान हैं।
और मेरे भतीजे और मेरे बच्चे, जो कि इस घर की जान है, अगर वो सभी घर में नहीं रहेंगे तो फिर मेरी लंबी उम्र का क्या फ़ायदा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब इस फल को मिल बांट कर खाएं। और सबसे पहले मैं इस फल का एक बीज बोना चाहता हूँ, ताकि पेड़ उग कर आए और पूरा पूरा गांव इस फल को खाए और पूरे गांव वाले इस फल को खाकर उसका उचित प्राप्त करें। अगर गांव वाले ही हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हमारे रहने का क्या फ़ायदा है। हम उनके साथ ही तो हंसी खुशी रह रहे हैं ना। इसीलिए मुंशी जी, मैं ये सब करना चाहता हूँ। धन्य हो बेटा तुम, और धन्य है तुम्हारे विचार। इतना कहकर मुंशी जी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर 2 दिन बाद वो सेठ दीनदयाल से मिलते हैं और बोलते हैं। तो बताइए मुंशी जी, क्या रहा आपकी योजना का? कुछ नतीजा निकला या नहीं? नतीजा तो बहुत अच्छा निकला है। तो बताइए ना मुंशी जी, क्या नतीजा निकाला है? ये घर मैं तीनों में से कौन से बेटे के नाम करूं? सेठ जी, इस घर का असली हकदार आपका सबसे छोटा बेटा है। आपका सबसे छोटा बेटा। लेकिन वो कैसे? मुंशी जी फिर बंसीधर को सारी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं। क्योंकि सेठ जी, आपका सबसे छोटा बेटा बिल्कुल अलग है। उन दोनों से तो बिल्कुल अलग है। वो अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव से प्यार करता है। वो चाहता है कि उसके परिवार के साथ साथ पूरा गांव भी ठीक ठाक खुश रहे। और जो पूरे गांव की चिंता कर सकता है, वो ही अच्छा इंसान है। इसीलिए आपका छोटा बेटा ही इस घर का असली हकदार है। आपको उसी के नाम कर देना चाहिए। और इस तरह से सेठ दीनदयाल को मुंशी जी की बातें सुनकर और उनकी योजना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुंशी जी के योजना के अनुसार ही अपने सबसे छोटे बेटे के नाम वो घर कर दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।